भर में रंगों के त्योहार की होली की मची है धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। होली और शब बारात के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई मुस्तैद। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने की पेट्रोलिंग। यातायात पुलिस भी है सतर्क। प्रदेश में सरकार गठन की कवायद में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में की बैठक। आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भी सरगर्मी। और प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन हुआ शुरू। 1 अप्रैल से 15 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। होलिका दहन के साथ रंगों का त्योहार होली की शुरुआत हो गई है। देश भर में होली को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि सबके लिए सुरक्षित हो होली। रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में होली को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। देश के कोने कोने से होली के अलग अलग रंगों और मस्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं होलिका दहन हो रहा है तो कहीं खेली जा रही है रंगों की होली। शुक्रवार को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। भगवान शिव की नगरी बनारस और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में होली के रंग चारों ओर फैल रहे हैं। दोनों ही जगहों पर लोग हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। बात कृष्ण की नगरी की करें तो मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में लोगों ने जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए। मथुरा के गोकुल में छड़ी मार होली का आनंद पूरे दिन छाया रहा। गलियों में गोकुल वासियों ने फूलों की वर्षा कर ठाकुर जी से होली खेली। ठाकुर जी के डोला के पीछे गोकुल की महिलाएं हाथ में छड़ी लेकर चल रही थी। गोकुल के ग्वालों पर धीरे से छड़ी का प्रहार किया जा रहा था। जब भगवान बहुत उद्यमी थे ठाकुर जी, तो कन्हैया जब होली खेलने गए छड़ी बोले आज तो होली सिखा दूंगी, ऐसा लट्टे बजाऊं कि तो होली याद दिलाऊं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजारों में होली के अवसर पर तरह तरह की पिचकारी, रंग और गुलाल की अच्छी बिक्री हो रही है। लक्ष्मी नगर बाजार में एक दुकानदार ने बताया, साल से कोविड के कारण लोगों ने होली नहीं खेली, तो इस बार लोगों में उत्साह है। माल की काफी बिक्री हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली से पहले लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुँचे। मुझे बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है और एक नई होली की शुरुआत होने जा रही है कोरोना के बाद। मैं हर्बल कलर्स लेने आया हूँ और कैप्सूल्स लेने आया हूँ और एक पिचकारी। हमें ऐसा लग रहा है कि हम नए उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। 2 साल में हमें जो कोरोना के बारे में उसके बारे में दिक्कत हुई थी वो अब बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे बड़ी उल्लास के साथ होली के साथ आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद ये ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा एक फ्रीडम सा लग रहा है कि यस, अभी हम सारी चीजें वो प्री कोविड वाला जो सिचुएशन था वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, तो वी आर फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने होली के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जाने वाला होली का त्योहार परिवार एवं मित्रों के साथ मिलने और जीवन की स्फूर्त एवं आनंदमयी उत्सव की भावना का आनंद लेने का अवसर है। होली की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाने वाला होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों के इस खूबसूरत त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना को देखते हुए होली के दौरान सावधानी रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पांडे हाता से निकलने वाले होलिका दहन जुलूस और प्रहलाद शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोरखपुर जिले में होलिका दहन परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
योगी आदित्यनाथ ने भक्त प्रहलाद की आरती कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर आज से लगभग 8 वर्ष पहले सुरक्षा और सुशासन की जो एक नींव रखी, जो व्यापक जन विश्वास का प्रतीक बना, सबका साथ सबके विकास की उन भावनाओं को अंगीकार करते हुए 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने के बाद जय श्री राम के नारों से कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु श्री गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ का दर्शन कर मत्था टेका। श्रावस्ती जनपद में होली और शबे बारात के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। दोनों त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया गया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ साथ पीएससी के जवानों की भी तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि त्योहारों के दौरान अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत सीमा पर विशेष निगरानी के लिए एसएसपी के जवानों के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जनपद के सभी संवेदनशील, असंवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सभी से अपील है कि शांतिपूर्वक सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ त्योहार संपन्न कराएं, त्योहार मनाएं। यही मेरी सबसे अपील है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी इलाकों में होली और शबे बारात के पर्व को देखते हुए पुलिस द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। इस बार होली में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न होने के कारण तमाम तरीकों से होली उत्साहपूर्वक मनाए जाने की तैयारी है। आज होली के रंगों के साथ ही जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। इसके मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि सभी जगह चौकसी बरती जा रही है। इंटेलिजेंस की टीमें लगाई गई हैं, साथ साथ ड्रोन द्वारा भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम धर्मगुरुओं से बात की गई ताकि जुमे की नमाज 2 बजे के बाद अदा की जाए। इसके साथ ही नमाज अदा करने के लिए लोग घर या आसपास की मस्जिदों में ही जाएं। देखिए, इस बार जो होली का त्योहार है
हमारे लिए 2-3 वजहों से ज़्यादा संवेदनशील है। पहला वजह तो ये है कि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आए, जो लोग विजयी हैं उनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह का माहौल है, जो पराजित हैं उनमें कुछ निराशा का माहौल हो सकता है, तो उसका कहीं टकराएं तो कोई दिक्कत आ सकती है। दूसरी वजह यह है कि इस बार कोविड प्रतिबंधों के समाप्ति के बाद पहली बार होली त्यौहार हो रहा है। जिस दिन होली है उसी दिन साथ साथ जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, दोनों का समय साथ साथ होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने तमाम शांति समिति की मीटिंग्स कर ली है। जो धर्मगुरु हैं मौलाना, उनसे हमने बात कर ली है, उनसे हम लोगों ने अपील की थी। तो हमारे अपील पर उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से दो अपील कर ली है कि होली के दिन जुमे की नमाज 2 बजे के बाद अदा करें और साथ ही साथ जुमे की नमाज अपने घर के आसपास के मस्जिदों में जाकर अदा करें। उसी दिन 19 तारीख को दिन में होली और जुमे की नमाज होने के बाद रात्रि में शब बारात का कार्यक्रम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है लखनऊ में। और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में तो शाम से जो कार्यक्रम समाप्त होता है अगले दिन सवेरे तक चलता है और पूरे लखनऊ में होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, स्थान आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ड्यूटीज डिप्लॉयमेंट कर दिए, हम लोगों ने अपनी ब्रीफिंग कर दी है। बुंदेलखंड का ललितपुर जनपद कौमी एकता के लिए दूर दूर तक जाना जाता रहा है। यहाँ भी सभी धर्मों के लोगों में मिलजुल कर एक साथ तीज त्योहार मनाने की परंपरा रही है। जनपद के ईदगाह और रिसाला मंदिर परिसर में होलिका दहन प्राचीन समय से किया जाता रहा है। होलिका दहन के आयोजन में सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जनपद भर में पूर्व निर्धारित स्थानों पर पुलिस सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होलिका दहन का आयोजन किया गया। ये हिंदू धर्म की एक परंपरा चली आई है बरसों से, और हमारे बुजुर्ग बताते रहे हैं कि होली बुराइयों को जला देती है। हमारे बुजुर्ग बताते जितनी बुराइयां हैं हम लोग होली में जला देते हैं। और एक तरह से होली हम लोग मार्च में इसलिए मनाते हैं, चैत मास कहलाता है हम लोगों का। बुजुर्ग बताते हैं कि जब चैत मास आता है तो हम लोग किसान व्यक्ति हैं और हमारे घर में किसान मतलब जो हम लोग की फसल आती है इकट्ठी चैत मास में आती है, तो एक तरह से होली हम लोगों का खुशियों का त्योहार है। और दूसरी चीज बुजुर्ग बताते रहे कि होली पे जो बुराइयां हैं हम लोग जला देते हैं साथ में। बाकी होली के ऐसा त्योहार ही माना जाता है कि सारी बुराइयां जो समाज की सारी बुराइयां बुला के हम लोग एक दूसरे से मिलकर शेयर करते हैं। 50 साल से भी ज्यादा हो गया होगा तब से होली का पर्व मनाते आ रहे हैं। सारे साल में भर में जो बुराइयां रहती हैं एक दूसरे से उनको भुला के एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, प्रेम से एक दूसरे से बोलते हैं। रिसाला मंदिर पे होली कई वर्षों से जलाई जा रही है और हमारे बुजुर्ग परंपराओं के हिसाब से कई सालों से रिसाला मंदिर पे होली जलाई जाती है। और सब लोग समाज के हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे होकर हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज रहा है उसके हिसाब से सब लोग एक साथ मिलजुल कर होली का पर्व मनाते हैं। जनपद हमीरपुर में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक होली दहन की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। होली के पर्व में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। इसके तहत थाना कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई। हमीरपुर में होली का दहन बहुत ही विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे से होली मिलते हैं। महान छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म होलिका दहन के दिन हुआ था। प्रयागराज के अशोक नगर स्थित महादेवी वर्मा के आवास पर परंपरागत रूप से होली मनाने के साथ ही लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। इस समय उस घर की मुखिया रानी पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया। उन्होंने महादेवी वर्मा की तरह ही साहित्यकारों रंगकर्मियों की राई नोन से नजर उतारी। लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली की खुशियां साझा की। इनके आवास पर 3 दिन तक होली खेली जाती है। महादेवी जिस दिन अपना जन्मदिन मनाती थी तो हम लोग भी उसको एक परिवार में उनको याद करते हुए उसी तरह मनाते हैं। जिस तरह दादी जी घर में राई नून से सारे अपने जो मेहमान आते थे सबकी नज़र उतारती थी, तो हमारी सासू माँ भी अभी उसी तरह नज़र उतारती हैं। और सारे साहित्यकार, गीतकार और सारे शायर यहाँ इकट्ठा होते हैं और तरह तरह से उनको याद करते हुए गीत कविताओं का एक माहौल, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है, जिससे सब लोग खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पर हम लोग। कोरोना का जो असर है, कोरोना महामारी की जो विभीषिका है वो समाज के लिए, देश के लिए तो है ही है, लेकिन जब भी होली का त्यौहार आता है तो हमें नहीं लगता है कि कोरोना है।
क्योंकि महादेवी जी को मैं दादी कहता था और महादेवी जी के थुलथुल पेट पे मैंने अपना बचपन बिताया है। इसलिए मुझे महादेवी जी का जन्मदिन मनाना और होली के संदर्भ को देखते हुए उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने उनके थुलथुल पेट में अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना बचपना बिताया है, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चित्रकारी करना सिखाया, मुझे पढ़ना सिखाया। तो मैं तो मानता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। राजधानी लखनऊ में होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल रात शहर के विभिन्न इलाकों में होलिका दहन का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से होली का रंग फीका रहा, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के कारण लोग जमकर होली खेल रहे हैं। कल मध्य रात्रि के पश्चात ही लखनऊ में होलिका दहन का आयोजन हुआ। आज सुबह लोग अपने घरों से सफेद रंग की पोशाकों में निकले और एक दूसरे के घरों में जाकर अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समूचे ब्रजमंडल में होली की धूम मची है। यहाँ के लोग मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में देशी विदेशी श्रद्धालुओं के साथ अपने ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए होली खेल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप सद्भावना चौक स्थित मेवाती मोहल्ला मौलाना हप्पन के निवास के समीप बुआ होलिका की गोदी में बैठे भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र रही। नगर में तिराहा चौराहे पर होलिका दहन हुआ। गृहिणियों ने होलिका का विधिवत पूजन कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सब 100 साल हो गए जी, 100 साल हो गए और इस टाइम हम करते हैं। हमारे पूर्वज करते थे पहले, अब हम कर रहे हैं। और सब हिंदू मुस्लिम का सबका सहयोग है, सब प्रेम मोहब्बत से सब मिलजुल के करते हैं इसको। मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ होली खेलने आई हूँ और पूरी आनंद में हो रही है। मथुरा में होली वाली गली में सबसे प्राचीन होली सबसे पहले मथुरा में यहीं रखी जाती थी। आज जगह तिराहे चौराहे सब जगह रखी जाती है, पर सबसे मथुरा में होली वाली गली यही प्राचीन होली है, सबसे पुरानी यहीं रखी जाती है। और सबरे आसपास के जितने भी लोग हैं यहीं पूजा करने आते हैं और रात को जब होलिका जलाई जाती है और यहीं से ले जाके अपने घरों में होली जलाते हैं। भारतीय सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व होली, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फगुआ नाम से जाना जाता है। फागुन मास का नामकरण ही फाग गीत के आधार पर हुआ है। गाजीपुर के होली की विशेषताएं पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला जहां 21 प्रकार से होली गाई जाती है। गाजीपुर के प्रत्येक गांव का होली का अपना एक इतिहास रहा है। प्रख्यात लोक कला विशेषज्ञ डॉक्टर राम नारायण तिवारी के अनुसार होली प्रेम का प्रतीक है। ब्रज में भगवान कृष्ण और राधिका तथा अवध में राम लक्ष्मण चारों भाइयों के होली खेलने का भी उल्लेख मिलता है। ये वर्ष का शुरुआत होता है चैत महीने से। उससे पहले बसंत का शुरुआत वो बसंत पंचमी से शुरुआत हो जाता है और बसंत पंचमी से लेकर के फिर शिवरात्रि है और इस तरह से आते आते होली का ये बसंतोत्सव मनाया जाता है। ये बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसमें नए नए अन्न तैयार होते हैं। वृक्ष जो है सब अपने अपने पत्ते झड़ते हैं और ये बाहर का समय है, आनंद का समय है। पेड़ जो है ये आम के बौरे लेते हैं, महुआ को चाहता है। ये सारे सब आनंद का विषय है। ये बसंत ऋतु का बसंतोत्सव के उत्सव में होली या चैता ये सब गाया जाता है। बुंदेलखंड भर में प्राचीन समय से प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा रही है। यहाँ की जलवायु में टेसू पलाश का पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। वन विभाग ललितपुर द्वारा इसके प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते हर साल होली पर जहां विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा टेसू के फूलों से सुरक्षित होली खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, वहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग बाजार से हर्बल तथा नेचुरल रंग और गुलाल खरीदते नजर आ रहे हैं।
वानिकी विशेषज्ञों का कहना है कि पलाश का पौधा मानव जीवन की हर गतिविधि में शामिल होने के साथ साथ पर्यावरण हितैषी पौधा है। मेरे सर और मैडम ने मुझे टेसू के फूलों से होली खिलाने का कहा है। हम सब ने उसी से होली खेली और बाजार के रंगों से उनमें केमिकल मिला रहता, उनसे हमारी त्वचा खराब हो सकती है। इसलिए हमारे सर मैडम ने हम लोगों को टेसू के फूल से कहा, उसमें ना कोई केमिकल ना कुछ है, ना वो हमारी त्वचा के लिए खराब है। हमने अपने स्कूल में केमिकल के रंगों से होली न खिलाकर बच्चों को हर्बल रंगों से और टेसू के फूलों से रंग बनाकर गुलाल से और फूलों से होली खिलाने के लिए कहा। होली के अवसर पर पलाश के फूलों को पानी में उबाल करके उससे प्राप्त प्राकृतिक लाल रंग को होली खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। पलाश बहुतायत रूप से बुंदेलखंड और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। फतेहपुर जिले में होली पर्व के मद्देनजर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया। ड्रोन कैमरों की मदद से थाना बकेवर पुलिस और आबकारी टीम ने दबिश देकर 12 अवैध शराब भट्टियां, शराब बनाने के उपकरण तथा 1520 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा 30 क्विंटल लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। क्षेत्राधिकारी बिंदकी योगेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि इस मामले में 12 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। होली के त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब बनाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चलाकर कार्रवाई की गई, जिसके तहत थाना बकेवर के ग्राम बैता में दबिश दी गई। इस दबिश में थाना बकेवर की पुलिस, थाना जहानाबाद पुलिस, आबकारी विभाग तथा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 1520 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की गई। 30 क्विंटल लहन बरामद किया गया, जिसको मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसमें 12 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन की कवायद तेज कर दी गई। बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के अहम नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हुई। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया। होली के बाद यूपी में जल्द ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में बीजेपी ने 2 सहयोगियों अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के साथ खुलकर चुनाव लड़ा। माना जा रहा है योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में सहयोगी दल से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। बस अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा। किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में ही होगा। ऐसे में एक्टिव बैंक खाता ही पंजीयन विवरण में दिया जाना चाहिए। इस वर्ष 60,000 से अधिक सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किए कि सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले के 22वें दिन सैन्य ठिकानों पर शुरू हुए हमले अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि उनकी सेनाओं ने मारियुपोल शहर के एक थिएटर पर हमला किया, जिसमें बहुत से बच्चों सहित कई महिलाओं ने भी शरण ली हुई थी। रूस ने यूक्रेन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 22वें दिन भी जंग से हो रही तबाही की तस्वीरें सामने आती रहीं। यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाकर सनसनी मचा दी कि उसकी सेनाओं ने मारियुपोल शहर के एक थिएटर पर हमला किया, जिसमें बहुत से बच्चों सहित लोगों ने शरण ले रखी थी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि जिस समय थिएटर में बने शिविर पर बमबारी हुई, वहां सैकड़ों आम लोग शरण लिए हुए थे। ध्यान रहे कि मारियुपोल शहर को रूस की सेना ने कई सप्ताह से घेर रखा है।
समाचार एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि वो यूक्रेन के दावे की पुष्टि नहीं कर सकी हैं। उधर अमेरिका की एक निजी कंपनी ने इस थिएटर की सोमवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिसमें दिखाया गया है कि इमारत के सामने रूसी भाषा लिपि में बच्चे पेंट किए हुए हैं ताकि लड़ाकू विमान उन्हें पढ़ सकें। हालांकि इस कंपनी ने कथित हमले के बाद की कोई तस्वीर जारी नहीं की है। उसका कहना है कि जैसे ही नए सैटेलाइट चित्र उसे मिलेंगे उन्हें जारी कर दिया जाएगा। इस हमले में हताहत होने वालों की संख्या का अभी पता नहीं है। यूक्रेन ने इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है। रूस ने यूक्रेन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। उधर यूक्रेन के अन्य शहरों में घमासान जारी है। सुमी, खार्किव, खेरासन शहर की सैटेलाइट तस्वीरों में युद्ध से रिहायशी इमारतों को हुए नुकसान को देखा जा सकता है। सुमी शहर में भी जंग से हुई तबाही का नजारा साफ देखा जा सकता है। जिन इमारतों को क्षतिग्रस्त दिखाया गया उनमें रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थल जैसे सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं। याद रहे कि सुमी शहर पर रूस के हमलों में तेजी देखी जा रही है। इस बीच यहां से आम नागरिकों को निकालने के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक मंगलवार तक 100 से अधिक बसों की मदद से कई हजार आम लोगों को युद्धग्रस्त शहर से निकाला गया है। राजधानी कीव में भी आम नागरिकों पर युद्ध की जबरदस्त मार पड़ रही है। शहर की एक 16 मंजिला रिहायशी इमारत के मिसाइल हमले की चपेट में आने से जान माल का नुकसान हुआ है। हमले के फौरन बाद वहां आग लग गई और हाहाकार मच गया। राहत और बचाव कर्मियों ने फौरन लोगों को निकालना शुरू किया। हम सभी को हमले की आशंका थी, लेकिन आधी रात को हमें निशाना बनाया गया। हमने ऐसा नहीं सोचा था। पहला धमाका कहीं आसपास हुआ, इसलिए मैं उठा और गलियारे में गया और उसके बाद हमारे घर में युद्ध की वजह से होने वाले नुकसान की एक और तस्वीर जपोरिजिया परमाणु प्लांट की है। यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा कंपनी ने परमाणु संयंत्र की तस्वीरें जारी करके कहा कि युद्ध के दौरान संयंत्र में आग भड़कने से उसे काफी नुकसान हुआ है। अंदर की तस्वीरों में इमारत के कई हिस्सों को हुए नुकसान को देखा जा सकता है। ध्यान रहे कि इस घटना के बाद से ही इस परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा है। युद्ध की आग भड़के 3 सप्ताह। फतेहपुर जिले के 6 ब्लॉक डार्क जोन से बाहर हो गए हैं। इन ब्लॉकों में सरकारी बोरिंग पर लगी रोक हटा दी गई है। जनपद के कुल 13 ब्लॉक में पहले 8 ब्लॉक डार्क जोन घोषित थे। भूगर्भ विभाग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। इस आधार पर सरकार ने मार्च से 6 ब्लॉकों तेलियानी, इराया, मलवा, हसवा, बहुआ, धाता को डार्क जोन श्रेणी से बाहर कर दिया है। इन ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में सिंचाई के लिए किसानों को सबमर्सिबल पंप लगवाने की मंजूरी दे दी है। इससे इन इलाकों में बीते 6 साल से लगभग 3 मीटर भूगर्भ जलस्तर बढ़ा है। लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता एसबी सिंह ने बताया कि 2012 से अब तक 8 ब्लॉक डार्क जोन में लगाए गए थे, जिससे उन ब्लॉकों में बोरिंग का काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब 2 ब्लॉक छोड़कर शेष को डार्क जोन से बाहर निकाल दिया गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। होलिका दहन के साथ मध्य प्रदेश में रंगों के त्योहार की होली की मची है धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। होली और शब-ए बारात के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई मुस्तैद। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने की पेट्रोलिंग। यातायात पुलिस भी है सतर्क। प्रदेश में सरकार गठन की कवायद में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में की बैठक। आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भी सरगर्मी। और प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन हुआ शुरू। 1 अप्रैल से 15 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।